हमारा सौभाग्य है हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, पर कहते हैं ना हमारे आसपास कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनके ख़त्म करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। ऐसी मोटिवेशनल कहानी दो भाइयों की जो सभी को देखकर ये सोचा करते थे जैसे सब ने अपना घर तिरंगों से सजाया, इस 15 अगस्त पर हम भी तिरंगों से अपना घर सजाएंगे। लेकिन असली अर्थ 15 अगस्त का उन्होंने किस तरह से जाना, आइए मैं आपको बताती हूँ। सूरज और मोहित अपने पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ बढ़े। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ढेर सारे झंडे खरीदेंगे और इस 15 अगस्त के अवसर पर अपना घर तिरंगों से सजाएंगे। सबसे अच्छा हमारा ही घर लगेगा। यह बात करके आपस में दोनों दुकान की तरफ जा रहे थे, तभी एक लड़का उनके सामने से बहुत जोर से दौड़कर भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु उसके हाथ में एक काला थैला था जो वो बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। सूरज और मोहित को शंका होने लगी कि इतना तेज भागकर कहाँ जा रहा और इस काले थैले में क्या है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसके पीछे जाकर देखते हैं आखिर ये कहाँ जाता है। वो जो लड़का तेजी से भागकर अपने घर की तरफ जा रहा था वो एक बाल मजदूर था। वो गाड़ी की वर्कशॉप में काम करता था और काम खत्म करने के बाद वो तेजी से भागकर अपने घर की तरफ जा रहा था। सूरज और मोहित ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते उसकी झोपड़ी के पास जाकर पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर वो लड़का चला गया और सूरज और मोहित उसके झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए और उसके झोपड़ी से बाहर आने का इंतजार करने लगे। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, माँ माँ देख मैं क्या लेकर आया हूँ। माँ ने कहा कि जो भी तू लाया है अपनी बहन को खिला दे, भूखी और बीमार है, काफ़ी देर से सोई है। तो उस लड़के ने कहा, माँ मैं खाना नहीं लेकर आया हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा उस थैले में क्या है फिर। तो बेटे ने उस थैले में से रंग बिरंगे झंडे निकाले और अपनी माँ को दिखाया। कहा, माँ आज 15 अगस्त है, मैंने तिरंगा लाया है, रंग बिरंगे तिरंगा लाया है। तो माँ ने कहा, ये बेकार कागज हमारे किस काम का। बेटे ने कहा, माँ ये बेकार कागज नहीं है, ये हमारे देश का तिरंगा है। ये झंडा खरीदने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने लोगों के सामने हाथ फैलाए। उस लड़के ने बताया अपनी माँ से, अरे बेटा तूने ये क्या किया। इस देश ने हमें क्या दिया है सिवाय गरीबी और भूखमरी के। यह देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। ये झंडे की अपेक्षा हमें 2 वक्त की रोटी अधिक महत्वपूर्ण रखती है। इससे कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने बेटे से कहा। बेटे ने कहा, माँ तुम्हें मालूम है इस देश में कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई हैं। हमें इसका आभास भी नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते को साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है माँ कि आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी जिंदगी अपनी इच्छाओं से जी रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर माँ एकदम स्तब्ध हो गई, सिर झुकाए अपने बेटे की सारी बात सुन रही थी। सूरज और मोहित भी सब देख रहे थे, घर के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज उन्हें असली आज़ादी का मतलब समझ आ गया था। सिर्फ झंडों से घर सजाकर ही असली आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आज़ादी है। और दोनों ने उस पैसे से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त को मनाते हुए हो रही है। यह बात सच है कि अधिकांश गरीब और अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने की प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल स्रोत नहीं होता। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं होता। हिंदुस्तान के
धनवान और बुद्धिजीवियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व और उनके लक्ष्यों और उनके अस्तित्व को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उचित शिक्षा से ही अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों को समझ मिलती है।